19वीं सदी के बंगाल में जब कलकत्ता की हवेलियों में कला और साहित्य का माहौल था, तब एक ऐसी प्रेम कहानी शुरू हुई जो कभी पूरी नहीं हो सकी। ये कहानी है कादम्बरी देवी और रविंद्रनाथ टैगोर की। एक ऐसा रिश्ता जो समाज की सीमाओं से परे था और जिसका अंत इतना दुखदायी था कि वो हमेशा के लिए साहित्य में अमर हो गया। कादम्बरी देवी जब टैगोर परिवार में ब्याह कर आईं, तो वो एक संस्कारी, सौम्य और सृजनशील युवती थी। उनकी आंखों में एक अजीब सी संवेदनशीलता और मौन गहराई थी। टैगोर खानदान की शान और शौकत के बीच में वे अपने आप को अकेला महसूस करती थी। उनका विवाह ज्योतिरिंद्रनाथ टैगोर से हुआ था, लेकिन भावनात्मक रूप से वो हमेशा एक खालीपन महसूस करती रहीं। शादी में प्रेम था, सम्मान था, लेकिन वो गहरी समझ नहीं थी जिसकी तलाश उनकी संवेदनशील आत्मा को थी। फिर 7 मई 1861 को इसी घर में एक बच्चे का जन्म हुआ, रविंद्रनाथ टैगोर। छोटा रवि जैसे जैसे बड़ा होता गया, कादम्बरी देवी को उसमें कुछ अलग नजर आने लगा। वो बच्चा कविताएं लिखता था, शब्दों से खेलता था और उसकी कल्पना की दुनिया बिल्कुल अलग थी। कादम्बरी देवी, जो खुद भी कला प्रेमी थी, उस छोटे से कवि में अपना साथी पा गईं। धीरे धीरे उनके बीच एक अनोखा रिश्ता बना। ये कोई सामान्य रिश्ता नहीं था, ये था एक मौन, आत्मिक और संवेदनशील रिश्ता। कादम्बरी देवी रविंद्रनाथ की कविताओं को सुनती, उन्हें प्रोत्साहन देती और कहती, तुम शब्दों से जादू करते हो रवि। वे उसकी पहली प्रेरणा बनी, उसकी पहली आलोचक और सबसे बढ़कर उसकी सबसे अच्छी दोस्त। कादम्बरी देवी अपने वैवाहिक जीवन की कमियों को रविंद्रनाथ के साथ बिताए पलों ने भूल जाती थीं। वे उससे अपने दिल की बात कहती, अपने दुख साझा करती। रविंद्रनाथ भी उनमें एक ऐसी समझदार साथी पाता था जो उसकी कविताओं को, उसके सपनों को समझती थी। ये रिश्ता प्रेम था, लेकिन ऐसा प्रेम जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। लेकिन समय का पहिया घूमता रहा। 1883 में रविंद्रनाथ का विवाह हो गया। कादम्बरी देवी ने बाहर से तो उन्हें आशीर्वाद दिया, मुस्कुराई, खुशी जताई, पर भीतर से वे टूट चुकी थीं। उनका सबसे करीबी साथी, उनकी प्रेरणा अब किसी और की हो गई थी। वो खालीपन जो उन्होंने अपनी शादी में महसूस किया था, वो अब और भी गहरा हो गया था। कुछ महीने बाद 1884 में एक सुबह हवेली में शोक की लहर दौड़ गई। कादम्बरी देवी ने आत्महत्या कर ली थी। उनकी मौत ने पूरे परिवार को हिला दिया, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित हुए रविंद्रनाथ। वे समझ गए थे कि उन्होंने क्या खोया है। उनकी पहली प्रेरणा, उनकी सबसे अच्छी दोस्त हमेशा के लिए चली गई थी। इस दुख ने रविंद्रनाथ को बदल दिया। उनकी कलम में पीड़ा भर गई। उनकी कविताओं में अब नारी की पीड़ा, अधूरे प्रेम की कहानियां और मौन त्याग के किस्से आने लगे। मानो कादम्बरी देवी हर कविता में जीवित हों। उनका दुख, उनका प्रेम, उनकी यादें, सब कुछ रविंद्रनाथ के साहित्य में अमर हो गईं। ये कहानी हमें सिखाती है कि कुछ रिश्ते समाज से नहीं, आत्मा से जुड़ते हैं। कुछ प्रेम शब्दों में नहीं, मौन में अमर होते हैं। कादम्बरी देवी और रविंद्रनाथ का प्रेम अधूरा रह गया, लेकिन वो साहित्य में हमेशा के लिए जीवित हो गया। आज भी जब हम टैगोर की कविताएं पढ़ते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं कादम्बरी देवी की छाया दिखती है। एक ऐसी औरत की जिसने प्रेम किया, दुख सहा और अंत में अपनी यादों को अमर बना गई।